सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम देखेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। तो आइए देखते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई। महादेवी 1929 में बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद वे समाज सेवा में लग गईं। 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के बाद इन्होंने नारी शिक्षा प्रसार के मंतव्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। वह उसके प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रहीं। मासिक पत्रिका चांद का अवैतनिक संपादन भी किया। चित्र 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आपका निधन हो गया। महादेवी वर्मा का निधन 1987 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हो गया। महादेवी की शिक्षा 1912 में इंदौर के मिशन स्कूल में प्रारंभ हुई। साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती रही। 1916 में विवाह के कारण कुछ दिन शिक्षा स्थगित रही। विवाह उपरांत महादेवी जी ने 1919 में बाईबाग स्थित क्राफ्ट्सबेट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगी। महादेवी जी के प्रतिभा पर निखार यहीं से प्रारंभ होता है। 1921 में महादेवी ने 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रांत जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, प्रदेश प्रथम स्थान प्राप्त किया और कॉलेज यात्रा के विकास की शुरुआत भी इसी समय और यहीं से हुई। वे 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थीं। नया वर्ष पूरा होते सन 1916 में उनके बाबा भी बांके बिहारी ने इनका विवाह बरेली के पास नवाबगंज कस्बे में निवासी श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया, जो उस समय 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। महादेवी वर्मा का विवाह उस उम्र में हुआ जब वे विवाह का मतलब भी नहीं समझती थीं। छायावाद के चारों प्रमुख स्तंभों जैसे प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति गीतात्मक है। फिर भी इन चारों की अपनी निजी विशेषताएं भी हैं। महादेवी जी का समूचा काव्य वेदना में दुखों के आंसुओं से भरा हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दीपशिखा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। इन्हें प्रमुख पुरस्कार मिले हैं। यामा संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1983 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार पद्म भूषण 1956 ईस्वी में। 1983 में यामा संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 1956 ईस्वी में भारत भारती पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार।
मिला। इनका निधन सन 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में हो गया।